जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है राम कायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने चीन की राम कथाओं की चर्चा की थी। अगर आपने वो अंक नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। आज हम म्यांमार की रामायण की चर्चा करेंगे। म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता था, वहाँ के समाज पर भगवान राम की कथाओं का असर साफ नजर आता है। संस्कृति के जानकार बताते हैं कि म्यांमार में रामायण को राष्ट्रीय महाकाव्य जैसा दर्जा हासिल है। इसका नाम है रामवत्थु। ये माना जाता है कि इसकी रचना 18वीं शताब्दी में हुई। बर्मी रामायण में कई प्रसंग ऐसे हैं जो भारत में नहीं मिलते। इतिहासकारों का मत है कि यहाँ 11वीं सदी से ही रामायण वाचन किया जाता था। 13वीं शताब्दी में बर्मी भाषा में रामायण लिपिबद्ध की गई। इसका नाम था यामा जद्दाव। 18वीं शताब्दी तक रामायण कथा आधारित जिस पुस्तक की रचना हुई उसमें बौद्ध संतों ने छंद लिखे। उन्होंने रामायण की मूल कथा को तो नहीं बदला, लेकिन बर्मा की संस्कृति के मुताबिक परिवेशों को और कथाओं को शामिल करते गए। रामवत्थु में अयोध्या कांड तक की कथा 6 अध्यायों में बताई गई है। वहीं आगे की कथा 4 अध्यायों में पूरी कर ली गई है। कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि म्यांमार की रामायण में माता सीता के जन्म का प्रसंग भारत की राम कथाओं से अलग है। म्यांमार की कथा में माँ सीता का जन्म रावण के घर में हुआ था। इस कथा के अनुसार माँ सीता पिछले जन्म में अप्सरा थी। रावण ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और वो अग्निकुंड में कूद गईं। उनका अगला जन्म रावण के घर में हुआ। कथा बताती है कि जब रावण को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने सीता जी को बक्से में बंद कर समुद्र में फेंक दिया। वही बक्सा मिथिला के राजा जनक को मिला। इस विषय पर इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम रामायण की किसी और कथा की बात करेंगे। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति के परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसित तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहि चले सबई सिरुनाई, सोमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यों कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस की ना सकल संसारा। कोपे जबई बारी चर केतु,
क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रवाह फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सबे विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यु विवेकु सहाय सहित, सो सोवट संजुग महिमुरे, सद ग्रंथ पर्वत कंदरनहि, मौजाइते अवसर दुरे, हो निहार का करतार को, रखवार जग खरबरु परा, दोई माथ के रति नाथ जही, कऊ को पी करु धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि के पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकले वश काम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरतु संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।